हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जनता करियर क्लासेस परिवार में आप सबका दिल खोल कर स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम 12th मैथ फर्स्ट पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आव्यूह चैप्टर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आव्यूह की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस देखिए दोस्तों, m पंक्तियों तथा n स्तंभों, m पंक्तियों तथा n स्तंभों मतलब m पंक्ति तथा n स्तंभ में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम या कोटि का आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आव्यूह कहते हैं। तो इसे समझिए, m पंक्तियों तथा n स्तंभों, m रोज एंड n कॉलम्स में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम का या कोटि का आव्यूह कहते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ये 2, 3, 4, 5, ये दोस्तों 2, 4 फर्स्ट रो है, 3, 5 सेकंड रो है, तथा दोस्तों 2, 3 और 4, 5 कॉलम्स हैं। 2, 3 फर्स्ट कॉलम, 4, 5 सेकंड कॉलम। आगे देखते हैं दोस्तों, आव्यूह का क्रम या कोटि। क्या दोस्तों? आव्यूह का क्रम या कोटि। देखिए, यदि आव्यूह में m पंक्ति और क्या दोस्तों, यदि आव्यूह में m पंक्ति और n स्तंभ हो तो उसे m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? m क्रॉस n क्रम का आव्यूह कहते हैं। इसे दोस्तों बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे क्रॉस बोलते हैं। जहां पर दोस्तों m क्रॉस n का मतलब होता है जहां पर m क्या है? पंक्ति है। क्या है दोस्तों? पंक्ति, जिसे हम रो बोलते हैं, इसे इंग्लिश में रो बोलते हैं, तथा n स्तंभ है। n यहाँ पर क्या है दोस्तों? स्तंभ, कॉलम। दोस्तों बोले तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ, अपनी भाषा में बोले तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ। ये ध्यान रखना, ये साइन जो है क्रॉस का है। आगे देखते हैं दोस्तों, आव्यूह का निरूपण। क्या है दोस्तों? आव्यूह का निरूपण। यदि एक कोई आव्यूह हो तो हम मान लेते हैं कि यदि एक कोई आव्यूह है। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ए ये बराबर, ये आव्यूह का साइन है। ये दोस्तों जैसे यही तो आयताकार सारणी है, यही क्या है? आयताकार सारणी है। ए आव्यूह का साइन 2, 1, 3, 4। पुनः देखिए दोस्तों, इसको भूलना नहीं, 2, 1 और 3, 4 इसको हम पंक्ति बोलते हैं, अर्थात रो बोलते हैं। 2, 1 फर्स्ट रो है, 3, 4 सेकंड रो है। इसे समझिए दोस्तों, 2, 3, 1, 4 कॉलम बोलते हैं, इसे स्तंभ। 2, 3 फर्स्ट कॉलम है, 1, 4 सेकंड कॉलम है। फिर से देखिए दोस्तों, पहला आव्यूह की परिभाषा पढ़े, दूसरा आव्यूह का क्रम या कोटि पढ़ा, और तीसरा आव्यूह का निरूपण पढ़ा। देखिए दोस्तों, अब आगे आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या दोस्तों? आव्यूह के प्रकार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 क्या है? क्षैतिज आव्यूह। दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। तीसरा क्या है? वर्ग आव्यूह। पहला आव्यूह है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? इसे हम समझेंगे, जिस आव्यूह में पंक्ति लेस देन स्तंभ की संख्या। दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, ये है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन का। जिस तरफ इसका मुख खुला होगा तो वो बड़ा होगा, जिस तरह बंद होगा वो छोटा होगा। तो ध्यान समझना, जिस आव्यूह में पंक्ति लेस देन स्तंभ की संख्या, इसे हम अपने सरल भाषा में बोलेंगे कि जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों,
जिस आप व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आप व्यू कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये बताया था मैंने पहले ही कि ये आप व्यू का साइन है। जैसे कि देखें 3, 4, 5, इसमें दोस्तों एक पंक्ति है। कितनी पंक्तियां दोस्तों? ये एक पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? एक स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ, एक पंक्ति, अर्थात 1 लेस देन 3 एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। वही तो यहाँ पर लिखा है, पंक्ति लेस देन स्तंभ। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसके बारे में समझेंगे। जिस आव्यूह में जस्ट इसका उल्टा है, इसका क्या है? इसका उल्टा है। जिस आव्यूह में स्तंभ लेस देन पंक्ति की संख्या, या इसे हम बोल सकते हैं पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा हो। दो तरह से बोल सकते हैं। जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, या जिस आव्यूह में स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये आव्यूह का साइन है। पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, और ये कॉलम है, एक कॉलम है, स्तंभ 1 है, पंक्ति 2 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 लेस देन 2, ये हमारा स्तंभ हो गया, ये हमारी पंक्ति हो गई। स्तंभ लेस देन पंक्ति। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्ग आव्यूह, इसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसके बारे में समझेंगे। जिस आव्यूह में, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जिस आव्यूह में पंक्ति अर्थात यम इक्वल टू स्तंभ अर्थात यन, पंक्ति को हम एम कहते हैं और स्तंभ को हम यन कहते हैं। इसे हम बोलेंगे सरल भाषा में, जिस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर 2, 4, 3, 1। देखिए दोस्तों, ये हमारी पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति है। ये पंक्ति फर्स्ट है, या पंक्ति सेकंड है, और ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। तो अर्थात 2 पंक्ति 2 कॉलम। इसे लिखने का तरीका दोस्तों देखिए, अभी तक हम सब ने पढ़ा है यम क्रॉस यन। क्या पढ़े दोस्तों? यम क्रॉस यन। यम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पंक्ति, और यन क्या लिखा है? स्तंभ। इसे हम अपने भाषा में जिस तरह लिखते हैं 2 क्रॉस 2, अर्थात हम बोलेंगे m बराबर यन। सवाल में दिया होगा जब यम बराबर यन हो अर्थात पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो तो वह कौन सा आव्यूह होगा? तो हमारा आंसर होगा वर्ग आव्यूह। तो देखते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है दोस्तों? आव्यूह दिया है, ये आव्यूह का साइन है 2 - 3 3 7 2 0 - 4 6 1 4 7 5। अब इसमें अगर पूछा जाए कि कितनी पंक्तियां हैं, जिसको हम बोलते हैं रो, तो पंक्ति ये फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है, ये पंक्ति थर्ड है। पंक्ति फर्स्ट पंक्ति में कितने अवयव हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4, ये जितने अवयव में लिखे हैं संख्या, वो सारी संख्याएं तत्व कहलाती हैं। क्या है? तत्व, एलिमेंट या अवयव। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी पंक्तियां हैं? ये जो अवयव दिया है ये, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3। कितनी पंक्तियां हैं दोस्तों? 3 पंक्तियां हैं। तो उत्तर कितना होगा इसका? 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कितने स्तंभ हैं? कितने स्तंभ? स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो बताए थे कि ये पंक्ति है और ये क्या है? स्तंभ है। तो स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, स्तंभ 4। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। मेरा उत्तर होगा 4। तो आगे दोस्तों, इसका क्रम क्या है? अभी इसके पहले बताया था कि क्रम को लिखने के लिए क्रम या कोटि, क्रम या कोटि, क्रम या कोटि कैसे लिखते हैं दोस्तों? m क्रॉस n। परिभाषा m क्रॉस n, क्रम या कोटि को लिखते हैं m क्रॉस n से। तो जहां पर m क्या है दोस्तों? पंक्ति है,
और यन क्या है दोस्तों, स्तंभ है। तो मुझे बताना है इसका क्रम क्या है, अर्थात मुझे बताना है यम क्रॉस यन, जहाँ पर मुझे एम क्रॉस एन की वैल्यू बताना है, अर्थात पंक्ति क्रॉस स्तंभ। तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ कर लीजिए, आपके पास पंक्ति है, आपके पास स्तंभ दिया हुआ है, तो पंक्ति कितनी होगी, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं, अर्थात 3 क्रॉस, जहाँ पर यह क्या है, स्तंभ है। स्तंभ कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 3 क्रॉस 4। इसका क्रम क्या हो गया, 3 क्रॉस 4। अगला क्वेश्चन, इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा दोस्तों, इधर देखिए, यदि किसी आरपीयू में एम पंक्ति तथा यन स्तंभ हों तो उस आव्यूह में उपस्थित तत्वों की संख्या n गुणे n, अर्थात m इंटू n। यदि किसी आव्यूह में m पंक्ति तथा n स्तंभ हो तो उस आव्यूह में उपस्थित तत्वों की संख्या, तत्व मीन्स एलिमेंट्स, m गुणे n बराबर m इंटू n। देखिए दोस्तों, इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो एक तरह से पंक्ति इंटू स्तंभ बराबर m गुणे n बराबर, पंक्ति क्या है, m है, स्तंभ क्या है, n है। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3 गुणे स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 12। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए, ये आव्यूह है, कोई आव्यूह दिया होगा आपको, उसमें क्रम पूछेगा, पंक्तियां पूछेगा, स्तंभ पूछेगा, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है। आपसे सवाल पूछेगा पंक्तियों की संख्या, तो पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, स्तंभ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और कहीं भी बोलेगा क्रम या कोटि तो आपको यम क्रॉस यन की तरह लिख देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आव्यूह ए, ये साइन है, एलिमेंट देखिए 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। ये एलिमेंट है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, हम बोलेंगे 3 पंक्तियां हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। कॉलम कितने हैं, 4 हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। देखिए दोस्तों, आव्यूह की कोटि, अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था आव्यूह की कोटि के बारे में, तो आव्यूह की कोटि लिखते हैं n क्रॉस n को ही आव्यूह की कोटि कहते हैं, जहाँ पर यह पंक्ति है, यह स्तंभ है। अब पंक्ति देखिए, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, तो यम की वैल्यू हो जाएगी 3 क्रॉस स्तंभ कितने हैं, 4, तो स्तंभ हो जाएंगे 4, अर्थात इसका आंसर जाएगा 3 क्रॉस 4। अगला क्वेश्चन, अवयवों की संख्या। इसके पहले अभी एक फार्मूला दिखाया था कि जब किसी आव्यूह में m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या या अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका उत्तर होता है यम गुणे n, अर्थात यम इंटू n। जितनी पंक्तियां हैं उनको स्तंभों से गुणा करने पर मुझे अवयवों की संख्या मिल जाती है। तो इसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 हैं, तो इसमें हम गुणा करेंगे, 3 × 4 = 12।
अवयवों की संख्या होगी या तत्वों की संख्या यहाँ पर पूछ सकता है, अवयवों की संख्या या तत्वों की संख्या। अब इसके लिए समझना पड़ेगा दोस्तों, एक अपने मन से लेते हैं। इसे लिखा है A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। ये दूसरा है A21 A22 A23 डॉट 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 A2n। एक तीसरा लेते हैं दोस्तों A31 A32 A33 डॉट 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 A3n। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसे लिखा है A11 इसे हम बोलेंगे इसे पहली पंक्ति का पहला अवयव। क्या बोलेंगे दोस्तों? पहली पंक्ति का पहला अवयव। अब इसी तरह सारा होगा A11 पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 ये पंक्ति को दर्शाता है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी तरह A1n पहली पंक्ति का n वां अवयव। इसी प्रकार ये पहली पंक्ति हुई, ये दूसरी पंक्ति हुई, ये तीसरी पंक्ति हुई। दोस्तों ये लिखा है A21, क्या लिखा है? A21। जिस तरह A1 को हम बोलते हैं कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, उसी तरह इसे हम A21 को बोलेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 को दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। कैसे समझिए दोस्तों, ये पहला जो लिखा है पहले उसे वो पंक्ति को दर्शाता है। A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार दोस्तों ये पंक्ति का ये पंक्ति है, फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति। अब ये देखिए ये लिखा है 31 A31 तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, A32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। अगला लिखा है A33 तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी तरह कॉलम भी बढ़ेंगे, इसी तरह रो भी बढ़ेगी। देखिए दोस्तों अब इसका उत्तर हम आसानी से निकाल लेंगे। लिखा है पहला मान निकालना है मुझे A13, लिखा है A13। अभी बताया था A13 को बोलते हैं पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। पंक्ति नंबर फर्स्ट, ये पहली पंक्ति है, इसमें तीसरा अवयव ढूंढना है। ये अवयव फर्स्ट, अवयव सेकंड, अवयव थर्ड। पंक्ति पहली रहेगी, अवयव तीसरा रहेगा, अर्थात पहला अवयव पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। और यही पूछ रहा है A13, तो उत्तर मेरा निकलेगा कितना? 19। दूसरा देखिए दोस्तों A21। अब आप सबके समझ में आ गया होगा A21 क्या होगा? दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। दूसरी पंक्ति, दूसरी देखिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये अवयव पहला है। दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कितना होगा दोस्तों? 35। कितना होगा? 35। अगला देखिए दोस्तों A33 लिखा है A33। अभी बताया था कि A33 को क्या बोलते हैं? ये पंक्ति दर्शाता है, ये उस पंक्ति के का अवयव होता है। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। अब तीसरी पंक्ति में हम तीसरा अवयव देखेंगे। तीसरी पंक्ति का पहला अवयव, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। और मुझे निकालना है तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तो कितना होगा? -5। पहले पंक्ति ढूंढना होगा, -5। अगला क्वेश्चन A33 होगा A24। देखिए दोस्तों अगला है A24, इसको भी समझिए। A24 ये पंक्ति दर्शाता है, ये उस पंक्ति का अवयव होता है। क्या होता है? ध्यान से देना, ये पंक्ति को दर्शाता है और ये उस पंक्ति का अवयव होता है, तो हम बोलेंगे दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। ये पंक्ति पहली है, ये पंक्ति दूसरी है, मुझे किस पंक्ति में ढूंढना है? वो दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति में ऐसे देखेंगे, पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, चौथा अवयव। मुझे ढूंढना है दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, अर्थात कितना होगा? 12। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ देख लेंगे, लिखा है A23
अगला लिखा है 8 2 3, ये तो बिल्कुल आसान है। दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, कुछ नहीं करना है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति में तीसरा अवयव ढूंढना है। पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, कितना होगा 5/2, 5/2 होगा दोस्तों। कितना होगा 5/2। और दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 24 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी समूह कोटियां, जहां पर आपको कोटियां दिखें तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि यम करासेन के रूप में मुझे लिखना है। किसके रूप में लिखना है, यम करासेन के रूप में लिखना है। कोटियां शब्द मिल गया। यदि इसमें, दूसरा क्वेश्चन, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी। जस्ट यम करासेन के रूप में इसे भी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए दोस्तों, किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी समूह कोटियां बताना है। अवयव कितने हैं 24, कितने अवयव हैं 24। दोस्तों इसकी कोटि क्या होगी, इसका अपवर्त हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अपवर्त। जितने अपवर्त बनेंगे उतना ही इसकी कोटि होगी। 24 का अपवर्त निकालेंगे तो 1 × 24, फिर दूसरा अपवर्त 2 × 12, तीसरा 3 × 8, चौथा 4 × 6। बस अब यहाँ 4 तक जाएंगे, जस्ट इसका उल्टा कर लेंगे। अगला है 6 × 4, 8 × 3, जस्ट उल्टा कर लेंगे, 12 × 2, जस्ट उल्टा कर लेंगे, 24 × 1। अब जो भी अवयव दिया है उसमें जितने एलिमेंट हैं उसका अपवर्त निकालने से उसकी कोटि का पता लग जाता है। जैसे 24 है, इसका हम अपवर्त निकालेंगे तो 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। अब 4 × 6 के बाद 5 से नहीं कटेगा, इसलिए जस्ट यहीं से उल्टा कर लेंगे। 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 1। तो इसकी कोटियाँ कितनी हैं, कोटियाँ हैं 1 × 24 अर्थात 1 × 24, 2 × 12, इसी तरह सारी कोटियाँ हो गई। दूसरा क्वेश्चन इसी में है, यदि 13 अवयव हैं, कितने अवयव हैं दोस्तों 13 अवयव हैं, कुछ नहीं करना है, इसे भी हमें यम क्रॉस एन के रूप में लिखना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, किसके रूप में लिखना है, एम क्रॉस एन के रूप में लिखना है। तुरंत 13 का अपवर्त निकाल लीजिए। ये इसका अपवर्त केवल 1 × 13, 13 × 1 क्या है 13 × 1। फिर से देखिए दोस्तों, कहीं भी आपको दिया हो टोटल एलिमेंट दिए हों, पहली बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप में m पंक्तियां हैं n स्तंभ है तो अगर पूछे टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी तो आपको तुरंत बताया था कि m और n का गुणा कर दीजिएगा, आपकी टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। और देखिए इसके आगे, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, ये निकल गया। दूसरा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो संभव कोटियां क्या होंगी, 2 क्वेश्चन था, इसका अपवर्त निकाल देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोस्तों पिछले जैसा ही ये क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी, ये मुझे बताना है। अभी पीछे एक क्वेश्चन मिला था कि 24 अवयव है तो उसमें कितनी कोटियां होंगी, उसको हम सबने हल कर लिया। अब ये क्वेश्चन है जिसमें 18 अवयव हो, एक ऐसा अवयव है जिसमें 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। दोस्तों बताया था कि इसका अपवर्त निकाल लेंगे, वही उसकी संभव कोटियां होंगी। इसका अपवर्त क्या होगा, 1 × 2, 2 × 9, 3 × 6, बस 3 × 6 4 से नहीं विभाजित होगा, 5 से भी नहीं होगा, जस्ट इसका उल्टा हम कर लेंगे। 6 × 3, 9 × 2, 2 × 1। कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितने अवयव हैं उस संख्या का मुझे अपवर्त निकालना है। अपवर्त कितना होगा, 1 × 2, 2 × 9, 3 × 6, 6 × 3, 9 × 2, 2 × 9। जस्ट दूसरा देखिए 5 अवयव हैं, कितने अवयव हैं 5 अवयव हैं,
तो मुझे संभव कोटियाँ बताना है, कितनी कोटियाँ होंगी। कुछ नहीं करना है, अपवर्ड, तुरंत अपवर्ड निकालिए आप। 1 क्रॉस 5 कामा 5 क्रॉस 1। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों, कमेंट में अपना अपना रिव्यू ज़रूर देना। मुझे आपके दिल भरे कमेंट का इंतज़ार रहेगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को अपना परिवार समझकर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।